पीएम मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन नेशनल काजीरंगा पार्क का किया दौरा। काजीरंगा पार्क में प्रधानमंत्री ने की जंगल सफारी, हाथी पर सवार होकर पार्क में घूमे। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए है प्रसिद्ध। पार्क में हाथी, जंगली भैंस, दलदली हिरण और बाघ भी। पीएम नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा पार्क में ही बिताई रात, ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। ईटानगर में आयोजित होने वाले विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 20 विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। असम को पीएम मोदी देंगे करीब 18,000 करोड़ रुपए की सौगात, करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जोरहाट में अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को देंगे घर। पीएम जवान योजना के तहत तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे पीएम। साथ रही शिवसागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 768 करोड़ रुपए की लागत से डिगबोई रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 510 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी रिफाइनरी के विस्तार की भी आधारशिला रखेंगे पीएम। शाम 4:30 बजे सिलीगुड़ी में पीएम मोदी जनसभा को करके जाएंगे वाराणसी। रात करीब 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। राहुल गांधी फिर वायनाड से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर कांग्रेस के उम्मीदवार। केसी वेणुगोपाल आलापुझा से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की पहली लिस्ट में यूपी की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं। सबसे ज्यादा केरल की 16, छत्तीसगढ़ की 6, कर्नाटक की 7 सीटों के लिए उम्मीदवार। वायनाड से राहुल के उम्मीदवार पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, अमेठी से भागे कांग्रेस सरदार, इस बार वायनाड में भी होगी हार। कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से झटका। बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर स्टे की याचिका खारिज। आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट्स को किया है फ्रीज। विभाग ने 210 करोड़ की मांगी है रिकवरी। आयकर विभाग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने अपील की थी। हाईकोर्ट में अर्जी लगाने के लिए मांगी थी 10 दिन की मोहलत। हिमाचल प्रदेश के असंतुष्ट कांग्रेस नेता चंडीगढ़ से देहरादून गए। सूत्रों के हवाले से खबर। शरद पवार के पोते रोहित पवार की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने रोहित पवार की चीनी मिल की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क। आम आदमी पार्टी ने शुरू किया लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान। दिया नारा, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल। दिल्ली की 7 में से 4 सीटें चुनाव लड़ रही हैं आप। 3 सीटों पर सहयोगी दल कांग्रेस का उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी का ऐलान, कुल 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी पार्टी। 30 लोकसभा सीटें जीतेगी। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तोड़े, उनकी बिजली काटी, हर अच्छे कार्य में अड़चन डाली। पिछले साल 2 महीने तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी इन लोगों ने। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के किराया रोक दिया इन लोगों ने। दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने, एलजी साहब ने, केंद्र सरकार ने और इन्होंने मिलकर। अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला। सोशल मीडिया पर लिखा, जिस देश का बेरोजगार युद्ध में फंसे देशों में जाकर जबरदस्ती युद्ध में धकेला जा रहा हो और सरकार चुप हो तो समझ लेना चाहिए कि सरकार की आंतरिक और विदेशी नीति फेल हो चुकी है। बंगाल के संदेशखाली में फिर सुलगी हंगामे की चिंगारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाने से रोकने पर बवाल। पुलिस की दलील, इलाके में धारा 144 लागू। शहजाद पूरेवाला का सीएम ममता पर निशाना। कहा, ममता आप किस हद तक जाएंगी उस शाहजहां को आप बचा रही हैं जिस पर इतने आरोप लगे हैं। संदेशखाली पहुंची सीबीआई की टीम। ईडी की टीम पर हमले के मामले में कई जगहों पर तलाशी। दिल्ली के इंद्रलोक में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल। पुलिस पर लोगों से बदसलूकी के आरोप के बाद हंगामा। आरोपी जवान को किया गया सस्पेंड। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल का किया लोकार्पण। सहकारिता से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी।
राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति, कहा महिला दिवस पर ये एक बड़ा तोहफा है, प्रधानमंत्री मोदी का दिया धन्यवाद। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 655 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी, 62,563 करोड़ डॉलर हुआ विदेश मुद्रा भंडार, रिजर्व बैंक ने जारी किया आंकड़ा। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया में श्रीनगर यात्रा की तस्वीरें की शेयर, पिछले महीने परिवार सहित गए थे शंकराचार्य मंदिर। बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ने से बौखलाया चीन, कहा ज्यादा सैनिकों से कम नहीं होगा तनाव। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर हुई बैठक, सीएम शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार रहे मौजूद। महाराष्ट्र में अजीत पवार को मिल सकती है 4 सीट, एकनाथ शिंदे गुट 12 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। लोकसभा सीटों के दलों के लिए खींचतान, सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक आज। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिया खुला ऑफर, कहा बीजेपी छोड़ दे, एमवीए से चुनाव लड़े। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव को जवाब, कहा उद्धव की पार्टी केवल बैंड बाजा के साथ बची है, जब महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की चर्चा होगी तो सबसे पहला नाम गडकरी का होगा। आम चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है सरकार, आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग चुनाव के ऐलान से पहले 15 मार्च तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक विधि आयोग 2029 के मध्य में देश में एक साथ लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान, कहा 2024 लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और आरा से ही लड़ूंगा, 2-3 दिनों में एनडीए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। सीएम योगी का दौरा, आज गोरखपुर में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का करेंगे शिलान्यास, जौनपुर और चंदौली में भी करेंगे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। लालू यादव के पीएम के खिलाफ बयान पर विपक्ष गठबंधन में उठी आवाज, अमर अब्दुल्ला बोले ये सेल्फ गोल, ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया, कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में दरार, पीडीपी ने दिया अकेले चुनाव लड़ने के संकेत, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर महबूबा मुफ्ती ने फोड़ा ठीकरा। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती है 5 सीटें, सूत्रों की खबर, विदेश से सीएम नीतीश के लौटने के बाद हो सकता है आधिकारिक ऐलान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट की मांग की है, सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा सीट को लेकर विचार किया जाएगा। सवाई माधोपुर में आरोग्य मेले का आयोजन, 4 दिवसीय मेले में मिलेगी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञों से निःशुल्क जानकारी। पब्लिक के लिए आज से खुला बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ नए कलेवर में खोला गया ये कैफे। दक्षिण एशिया में पहली बार दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में बिना दर्द 30 मिनट में हो सकेगी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, इस टेक्निक की शुरुआत रेडियो सर्जरी प्लेटफॉर्म जैप एक्स ने की है। कैंसर के मरीजों के लिए इम्फाल के 49 वर्षीय जूस मेकर की अनूठी पहल, कैंसर रोगियों के इलाज के लिए दान करते हैं जमा पूंजी, सहयोग के लिए आगे आए दूसरे लोग। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ग्रामीण महिलाओं को सौगात, सीएम योगी ने 221 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें की वितरित। जैसलमेर के पोखरण में हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास, थल सेना, वायुसेना और नवसेना के जाबाजों ने स्वदेश निर्मित हथियारों की क्षमता का किया अद्भुत प्रदर्शन। भारत शक्ति युद्धाभ्यास को लेकर तीनों सेनाओं का दिखा शौर्य, स्वदेश निर्मित हथियारों का थार के रेगिस्तान में दिखा दम। पिनाका रॉकेट्स, केएन व्रजगन, अर्जुन टैंक, प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर्स ने एक्सरसाइज में लिया हिस्सा, बारूद उगलते टैंक की दहाड़ से गूंज उठा मरुस्थल। 12 मार्च को आयोजित होने वाले भारत शक्ति युद्धाभ्यास को लेकर की गई व्यापक तैयारी, प्रधानमंत्री मोदी समेत रक्षा मंत्री लेंगे हिस्सा, तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे मौजूद। शिलांग के अमयाम झील पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण
एरोबेटिक टीम ने दिखाए करतब। 9 विमानों ने बेहतरीन तालमेल के साथ किया शानदार प्रदर्शन। दिल्ली में कृषि कन्वेंशन सेंटर का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया शुभारंभ। कहा, आधुनिकता के साथ जुड़कर एक आम किसान अपनी जरूरत और समस्याओं के बारे में बता सकता है। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने करनाल में इलेक्ट्रिक बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में वर्चुअली हुए शामिल। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आयोजित 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। जयपुर में सदाकाल गुजरात कार्यक्रम आयोजित। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर बुनकर कारोबार से जुड़े कारीगरों से मुलाकात की। रायपुर में रामलला के दर्शन योजना के तहत अयोध्या से लौटे श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत। पुष्प वर्षा के साथ बजाए गए ढोल। मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की हुई बैठक। विश्वविख्यात बरसाना होली की तैयारियों को लेकर बनाई गई योजना। पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। बरसाना में 17 मार्च को मनाई जाएगी लड्डू होली। 18 मार्च को लठमार होली का होगा आयोजन। बसंत पंचमी से ब्रिज में होली पर्व की हुई शुरुआत। 40 दिनों तक ब्रिज में होली गायन के साथ भगवान कृष्ण के साथ मनाई जाएगी होली। द्वारकाधीश मंदिर में होगी होली गायन का आयोजन। भगवान को गुलाल लगाकर श्रद्धालुओं पर उड़ाया जा रहा है अबीर गुलाल। तैयारियों को लेकर डीएम एसएसपी ने मंदिर के प्रवेश द्वार के साथ सभी रूटों का किया भ्रमण। व्यापक स्तर पर की जा रही है तैयारियां। सीसीटीवी से लैस मंदिर परिसर।